पीएम मोदी ने मैक्रो को दिया राम मंदिर का मॉडल। मैक्रो ने यूपीआई से किया पेमेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। फ्रांस, आप इमेजिन करें कि कितनी अहमियत देता है नरेंद्र मोदी और भारत को। जब से पीएम मोदी आए हैं इक़्तिदार में, चीजें बदलने लग गई हैं। अभी थर्ड टेन्योर भी उन्हीं का लग रहा है। इसमें इंडिया की क्या प्रोग्रेस होने वाली है? बातें डिफेंस से लेके तो इकोनॉमी की, स्पेस की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की, हर चीज की डिस्कशन हो रही है। तो जिस तेजी से ये तरक्की हो रही है और हमें लगता है कि आने वाले कुछ सालों में जो भारत का ही नाम होगा और हर जगह पर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर ही सारी चीजें होंगी। जो पन्नू का इंसिडेंट हुआ, फ्रांस जो है उसने एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की इस सारे इशू के ऊपर। वो कहते हैं ना कि एक बंदा बड़ा कमजोर होता है, कर कुछ नहीं सकता, पत्थर उठा के हाथ में पकड़ के दूर से खड़े होकर गालियां ही देता है। पाकिस्तान की हालत अभी इस टाइम सेम टू सेम वही हालत है। बेचारे की हालत बड़ी पतली हो गई है। अवाम में आज भी बड़ा जज्बा है। अभी कौन सा जज्बा? इकोनॉमी में दिखाएं जज्बा, मईशत में दिखाएं जज्बा, फिर मैं मानूं। से पूछे ना, सियासतदानों से भी पूछे ना कि इन्होंने अवाम का जज्बा ठंडा कर दिया, करप्शन करके, महंगाई के बोझ तले। ये ताल्लुक पैसे का होता है। नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। आज अगर इतना तमाशा और इतनी बातें दुनिया में होती हैं तो सोचे 2 साल बाद कितनी होंगी जब इंडिया तीसरे नंबर पे होगा। जय हिंद दोस्तों। जयपुर में रोड शो के दौरान पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हवा महल की खूबसूरती निहारने के बाद एक दुकान पर शॉपिंग करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने लकड़ी से बनी श्री राम मंदिर की एक प्रतिकृति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को उपहार में दी। श्री राम मंदिर की आकर्षक प्रतिकृति को मैक्रोन ने देखा और उनकी भव्यता की काफी तारीफ की और पीएम मोदी की ओर से उपहार दिए जाने पर मैक्रोन ने उनका आभार भी जताया। इस रोड शो के दौरान सर्दी का काफी असर देखा जा रहा था। इसी बीच पीएम मोदी और मैक्रोन ने साहू की चाय पी। चाय पीने के बाद मैक्रो की ओर से यूपीआई पेमेंट किया गया। उन्होंने चाय के 2 रुपए ऑनलाइन पेमेंट किए, जिसे देख पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इसी पर आज की पाक मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं और इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो एक तो जारी बात है ये चीज़ बताने आए हैं कि कितना एक मजबूत रिलेशनशिप है फ्रांस का और भारत का। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं इसको क्यों समझता हूँ, देखिए, एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड के प्रेसिडेंट का सड़कों पे इस तरह घूमना with a lot of crowd, that has a lot of meanings। इसके बड़े मीनिंग्स हैं। ये कोई आम चीज़ नहीं है। बातें डिफेंस से लेके तो इकोनॉमी की, स्पेस की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की, हर चीज़ की डिस्कशन हो रही है और उनको पता है कि ये मोदी साहब जो हैं, मैंने आपको बताया कई दफ़ा, मैंने आपको कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ग्लोबल लीडरशिप को जब भारत लेके आते हैं तो दैट हैज़ पॉलिटिकल मीनिंग्स। समझें कि भारत की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके लिए ये बड़ा चैलेंज बन जाता है, बिकॉज जिस तरह वो सड़कों पे घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और वो जिसको भी सड़कों पे इस तरह घुमाएंगे वो आएगा, घूमेगा। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो वो अपनी सॉफ्ट पावर दिखाना चाह रहे हैं अपनी फ्रांस के सदर को, लेकिन जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि इस रोड शो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपकी सोच है कि नरेंद्र मोदी को इमेजिन करें कि जब जो बाइडेन को इनवाइट किया गया था तो ऐसे होता, जो बाइडेन सड़कों पे घूम रहे होते और मोदी साहब ने ऐसे करना था, तो क्या चीज़ें जो हैं वो उस वक़्त सामने आती। अभी भी उन्होंने क्या किया है, मोदी मैक्रोन ने और मोदी ने, दोनों ने एक ही चीज़ किया। देखिए, ये आपको पता चलेगा कि 1998 में जब बैक चले जाएं तो याक शिराक उस वक़्त आई थिंक फ्रेंच प्रेसिडेंट हुआ करते थे,
उन्होंने उस वक्त वाजपेयी साहब को वेलकम किया था। उस वक्त भारत की और उनके जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये तब की है। और फ्रांस जो है वो बड़ी अहमियत देता है वट एवर पोजिशन इंडिया टेक्स इंटरनेशनली, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी, इन चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने और उनकी गवर्नमेंट ने कनाडा और अमेरिका के हवाले से बड़ी मुश्किल में रही हैं, क्योंकि इधर आज बाइडेन को आना था, लेकिन वो जो पन्नू का इंसिडेंट हुआ, बाइडेन नहीं आए बिकॉज उन्होंने सोचा कि ये ज़्यादा थोड़ा सा हो जाएगा, तो वो ना आए। लेकिन फ्रांस जो है उसने एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की इस सारे इशू के ऊपर, नोइंग कि इंडिया हमारा बड़ा क्लोज पार्टनर्स है। और फ्रांस ने अमेरिका की साइड नहीं ली, कनाडा की साइड नहीं ली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रांस ने क्यों कनाडा और अमेरिका की साइड नहीं ली। और फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने ली है किसी हद तक, बरतानिया ने ली है अमेरिका कनाडा की साइड, फ्रांस ने नहीं ली। P5 वो जो हैं वो आपस में P5 कह रहा हूँ, फाइव आइज जो इंटेलिजेंस अलायंस है, ठीक है जी, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ये सारे एक ही हैं। तो वो तो बोलते रहे हैं, फ्रांस नहीं बोला। सो फ्रांस, आप इमेजिन करें कि कितनी अहमियत देता है नरेंद्र मोदी और भारत को। अब फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी उनको लेके जयपुर की गलियों में घूम रहे हैं, ठीक है जी, और राजस्थान दिखा रहे हैं, दुकानें, गलियां, मोहल्ले आप दिखाए ना, तो ये कोई छोटी चीज थोड़ी है, ये बड़ी एबनॉर्मल सी चीज है। मैंने कहा एक साउथ एशियन मुल्क जिसकी जो इकोनॉमी है, जारी बात है वो ग्रो कर रही है, जिसके मामलात जो हैं डेवलप वर्ल्ड के साथ बड़े तेजी से चेंज हो रहे हैं, किस तरह नरेंद्र मोदी उसको लेके जा रहा है। बहरहाल एनी हो, ये जो चीज़ें हैं बताती हैं कि ये ताल्लुक पैसे का होता है। नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट, सिंपल सी बात। एक वक्त था कि पाकिस्तान भी जो था वो फ्रांस से हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे वेपन्स हमने लिया, आज हम नहीं ले सकते फ्रांस से। अब फ्रांस जो है वो सबसे ज्यादा जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है बड़े ममालिक में से, वो इंडिया है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बड़ा इंपोर्टर है अपने डिफेंस का, कि जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट्स आते हैं। सो ये चीजें बताती हैं कि फ्रांस कितना इंपॉर्टेंट है।